घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। मैं कुछ नहीं कह पाई राहुल, कुछ नहीं कर सकी। क्या? शादी? आज ही तो मैंने अपने प्यार का इजहार किया था। शहर जब जागता है तो कुछ लोग सपनों को बेचने नहीं, पकाने निकलते हैं। राहुल भी ऐसा ही एक शख्स है। उसके मोमोज का जायका किसी पुराने खत की तरह एहसास जगाता है। शहर की भीड़ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी कहानी के किरदार नहीं बल्कि कहानी बनने आ जाते हैं। ऐसी ही एक लड़की थी, रिया। राहुल भैया, आज कौन से स्पेशल मोमोज हैं? आज का नाम है उम्मीदों वाला मोमोज। खाकर लगना चाहिए जैसे जिंदगी बदल रही हो। आज तो बहुत भूख लगी है, क्या खाऊं? ओ, वो रहा मोमोज वाला, अब वो ही खा लेती हूँ। एक प्लेट मोमोज मिल सकते हैं? यहाँ सिर्फ मोमोज नहीं, मोहब्बत भी मिलती है। हर बाइट में थोड़ा सा स्वाद और थोड़ा सा एहसास। मुझे भूख लगी है, मोहब्बत नहीं चाहिए। और वैसे भी मोहब्बत इतनी जल्दी हजम नहीं होती। मोमोज शायद हो जाए। कभी कभी जो हजम नहीं होता वही सबसे ज्यादा असर करता है। पर चलो, आज मोमोज से शुरू करते हैं। मोहब्बत की बात फिर कभी सही। वाह, तीखा है पर मजेदार। जैसे कोई पहली बार मिला इंसान जो थोड़ा चुभता है पर दिलचस्प लगता है। यादें भी तो स्वाद जैसी होती हैं, जो जितनी पुरानी हो उतनी ही गहरी लगती हैं। पर आप जैसी कोई जब उन्हें मुस्कुरा कर खा ले तो वो भी मिठास बन जाती हैं। तारीफ तो बड़ी आसानी से कर लेते हैं आप, लेकिन मैं इतनी आसानी से इम्प्रेस नहीं होती। तो फिर सही जगह आए हैं आप, क्योंकि मुझे भी आसान चीजों में मजा नहीं आता। शायद आप उतने बुरे नहीं हैं, या फिर मोमोज ने ही मेरा मूड अच्छा कर दिया है। खैर, अब चलती हूँ। पर हाँ, कभी कभी भूख दोबारा भी लग जाती है। रिया नाम है मेरा, याद रखना। अगली बार सिर्फ मोमोज के लिए मत आना। कभी बातों की भूख लगे तो वो भी यहीं मिल जाएगी। राहुल नाम है मेरा। धीरे धीरे मोमोज के बहाने दोनों करीब आने लगे। फिर एक दिन उन्होंने पार्क में मिलने का प्लान बनाया। शहर की भीड़ से थोड़ा दूर एक छोटा सा पार्क, जहाँ शोर नहीं, सिर्फ महसूस होती हैं बातें, और उन्हीं खामोशियों के बीच कुछ दिल बोलने को बेकरार हैं। तुम हर बार इतने अलग मोमोज कैसे बना लेते हो? क्योंकि तुम हर बार नया एहसास देती हो। कभी सादा, कभी तीखा, लेकिन हमेशा दिल के करीब। बातों की भी शौकीन निकले तुम। इतनी आसानी से हर बात कह देते हो, जैसे किसी को समझाना नहीं, बस महसूस कराना आता हो तुम्हें। कभी कभी जब शब्द कम पड़ जाते हैं, तब चुप्पियां बताती हैं कि कोई बात मन में ठहर गई है, और राहुल के चेहरे पर वो बात साफ थी। क्या हुआ? कुछ कहना चाहते हो? हाँ, मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन डर लगता है। डर की जो आज है वो कल ना रहे। डर की जो रिश्ता इतना अच्छा लग रहा है कहीं वो बिगड़ ना जाए। पर फिर लगता है अगर आज नहीं कहा तो शायद हमेशा पछतावा रहेगा। तुमसे मिलने के बाद हर चीज थोड़ी अलग सी लगने लगी है। बातें आसान हो गई, खामोशियां भी सुकून देने लगी, और अब लगता है मैं इस सब को प्यार का नाम देना चाहता हूँ। इजहार वो नहीं जो जोर से कहा जाए, इजहार वो होता है जो थाम लिया जाए, बिना शर्त, बिना शोर। शायद ये दोस्ती अब दोस्ती नहीं रही, ये अब प्यार की शुरुआत है। रात हो चुकी थी। दिन भर की थकान के बाद अब घर जाने की सोच ही रहा था, तभी आर्या सामने आ गई। उसके चेहरे से सब कुछ साफ था। तुम इस वक्त?
सब ठीक है ना? इतनी रात को यहाँ अकेली? कुछ हुआ है क्या? एक बात करनी है, सीधी बात है, पर बोलने से पहले तू वादा कर, नाराज नहीं होगा? गुस्सा मत होना राहुल, प्लीज। और मुझे गलत मत समझना, जो कहने आई हूँ वो कहने से ज्यादा सहने वाली बात है। जो भी बात है बोलो आर्या, नाराज होने की वजह बाद में ढूंढूंगा। अभी तो जो भी कहेगी सुनने की हिम्मत रखता हूँ मैं। घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। कल लड़के वाले आ रहे हैं, कह रहे हैं जल्दी सब फाइनल करना है। मैं कुछ नहीं कह पाई राहुल, कुछ नहीं कर सकी। क्या? शादी? आज ही तो मैंने अपने प्यार का इजहार किया था और तूने भी तो कहा था। अब ये दोस्ती नहीं प्यार बन चुकी है। तो फिर ये सब अचानक कैसे बदल गया? मुझे भी आज ही बताया गया, लेकिन जो आज कह रही हूँ वो मेरा फैसला नहीं है, मजबूरी है। यकीन करो, जो महसूस किया था वो झूठ नहीं था। आज ही तो मैंने तुझे पहली बार अपना सब कुछ समझा था और तूने चंद घंटे में ही सब खत्म कर दिया। मुझे भी आज ही बताया गया, लेकिन जो आज कह रही हूँ वो मेरा फैसला नहीं है, मजबूरी है। यकीन करो, जो महसूस किया था वो झूठ नहीं था। मजबूरी में लोग जान बचाते हैं, अपने प्यार को नहीं छोड़ते रिया। मैंने सच में चाहा था तुझे राहुल, लेकिन मेरा घर वालों पर कोई बस नहीं है। चाहती थी और चाहती हूँ, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। खैर, जैसे भगवान की मर्जी। अब जाओ रिया, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी राह देख रहे होंगे। और फिर चुपचाप आसमान भी रो पड़ा, जैसे उसे भी इस मोहब्बत का अंजाम अच्छा नहीं लगा। जिस ठेले को हर दिन वो दिल से सजाता था, आज उसी के पास बैठकर वो खुद बिखर गया। न शोर हुआ, न आंसू गिरे। बस एक लड़का था जो पहली बार हार मान गया, बिना लड़े। राहुल के ठेले पर एक नया चेहरा आया। नाम था करण, एक अमीर आदमी जो कि रिया का होने वाला पति था। उसके चेहरे पर न मुस्कुराहट थी, न संकोच। अच्छा, तो तू ही है राहुल? हाँ, मैं हूँ राहुल। आप कौन और आपको क्या काम है? मैं रिया का मंगेतर हूँ। उसने मुझे कल कहा कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि उसे कोई मोमोज बेचने वाला लड़का पसंद आ गया है। तो अब तू बता, ये क्या चल रहा है? आप जो सुनकर आए हैं वो रिया की मर्जी है। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, ना किसी को खींचा। अगर किसी ने दिल से बात की है तो वो रिया ने की है। बाकी आप चाहे तो रिया से ही पूछ लें। मैं यहाँ मोमोज बेचता हूँ, जवाब नहीं। रिया बहुत जल्दी मेरी वाइफ बनने वाली है। तू जो सपना देख रहा है ना, वो कभी पूरा नहीं होगा। कल से ये ठेला यहाँ नहीं दिखना चाहिए, वरना जो करना आता है वो मैं अच्छे से जानता हूँ। धमकी देने से इज्जत नहीं मिलती, और अगर किसी लड़की का फैसला तेरी मर्जी से चलता है तो रिया तुझसे शादी के लिए मना नहीं करती। देख, मैंने तुझसे कुछ नहीं छीना, बस अपनी पहुंच का इस्तेमाल किया है। ठेला तोड़ने नहीं आया, हटाने आया हूँ, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ वो होता है। पहुंच बहुत लोगों की होती है, पर कुछ लोग उसे दूसरों को गिराने में नहीं, खुद को उठाने में लगाते हैं। ठेला चला भी गया तो कोई बात नहीं, मैं फिर से कहीं शुरू कर लूंगा। इतना कुछ सुनने के बाद करण गुस्से में वहां से चला गया। अगले दिन सुबह ठेला हटा दिया गया। न कोई नोटिस, न सवाल जवाब, बस एक फोन कॉल और जमीन खाली। जिस जगह राहुल रोज सपना सजाता था, आज वहां सिर्फ खामोशी थी। उस दिन के बाद राहुल थोड़ा टूट गया था। जिसे वो अपना मान बैठा था, उसी ने उससे हाथ छुड़ा लिया। लेकिन जो अपने दम कर खड़ा होता है, वो गिर भी जाए तो दोबारा खड़ा होना जानता है। राहुल ने फिर से शुरुआत करने की ठानी। इस बार ठेला नहीं, एक छोटी सी दुकान खोली। अपनी सारी सेविंग्स झोंक दी उसमें और कुछ दोस्तों से उधार भी लिया। नाम रखा दिल वाले मोमोज और बाहर बोर्ड पर साफ साफ लिखा,
टोटे दिल वालों के लिए मोमोज फ्री। अब वो सिर्फ बेच नहीं रहा था, वो बांट रहा था वो स्वाद जिसमें उसके अपने टूटे दिल की भरपाई थी। ब्रो, मोमोज खाकर मजा आ गया। सामने से छोटा दिखता है पर अंदर से सॉलिड, मसाला भी सही, चटनी भी अलग टेस्ट की। अब तो यही रोज का स्टॉप होगा। अच्छा लगा सुनकर भाई। रोज वही चीज बनाता हूँ, बस दिल से बनाता हूँ। ना ज्यादा मसाले ना दिखावा, सीधा टेस्ट पे ध्यान देता हूँ। लोग खाकर वापस लौटें, बस इतनी चाहत है। बाकी सब तो लोगों की दुआ है। हर जगह मोमोज खाए हैं मैंने, पर ऐसा टेस्ट पहली बार मिला। मोमोज के अंदर भी कुछ अलग फ्लेवर है। लगता है जैसे कोई कॉपी नहीं, खुद की रेसिपी है। भाई तूने सुना है क्या? सिटी में मोमो का बाजीगर कंपटीशन शुरू होने वाला है। विनर को मिलेंगे पूरे 2 लाख रुपए और 1 साल का फ्री रेस्टोरेंट्स भी। तू नहीं कर दे पार्टिसिपेट? हाँ, जहाँ जीतने वाला अपने मोमोज का काम खुद चला सकता है। ना किराया ना दुकान का झंझट, सीधा सेटअप मिलेगा पूरे 1 साल के लिए। अब तक तो बस मोमोज बनते थे, अब शायद नाम भी बनना शुरू हुआ है। अगर मेहनत वाकई पहचान दिला सकती है तो मैं पीछे क्यों हटूं? ठेले से चलने वाली कहानी अब एक नए मोड़ पर आ गई थी। ये सिर्फ स्वाद की नहीं, अब सपने पूरे करने की लड़ाई बन चुकी थी। प्रतियोगिता शुरू हो चुकी थी। हर स्टॉल पर हलचल थी, हर चेहरे पर जोश, और उन्हीं के बीच राहुल भी खड़ा था, अपने सपनों, अपने स्वाद और अपने उस वादे के साथ जो उसने खुद से किया था। ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, ये उसका इम्तिहान था। अंदर मैगी का स्वाद आ रहा है। इंटरेस्टिंग चॉइस है। मैगी और मोमो की शादी। चलो टेस्ट करके देखते हैं इनका हनीमून कैसा है। फिलिंग तो सॉफ्ट और कंफर्टिंग है, पर बाहरी लेयर थोड़ा कमजोर लग रहा है। स्टीम शायद थोड़ा कम पड़ा है, लेकिन कोशिश में सच्चाई है, ये साफ दिखता है। मैगी? सीरियसली? ये कंपटीशन है या किसी पीजी की मिडनाइट क्रेविंग? मोमोज को मजाक बना दिया तुम लोगों ने। लगता है कल मैगी, पिज्जा, मोमो भी खाने को मिलेगा। चॉकलेट भरना आसान नहीं होता। स्वीट वर्जन लाना एक अलग सोच दिखाता है। रिस्क लिया है और वो दिख भी रहा है। टेस्ट फेमिलियर तो है, पर एग्जीक्यूशन थोड़ा और बेहतर हो सकता था। बच्चों को जरूर पसंद आएगा, लेकिन स्वाद में थोड़ा डेप्थ मिसिंग है। डेजर्ट मोमो बनाना आसान नहीं, बैलेंस करना और भी मुश्किल है। ये मोमो है या चॉकलेट लावा केक? टेस्ट कम, ड्रामा ज्यादा लग रहा है। इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग होगा, लेकिन मेरे प्लेट में दोबारा नहीं आएगा। तंदूरी फ्लेवर सही निकला है, स्वाद अच्छा है, लेकिन फिलिंग में नमी कम है, थोड़ा सूखा लग रहा है। बाहर की परत क्रिस्पी है, मगर अंदर का बैलेंस थोड़ा बिगड़ा है। तंदूरी स्वाद तो आया, लेकिन हर बाइट एक जैसी नहीं लगी। कुछ बाइट्स में ज्यादा मसाले थे, कुछ में कम। फिलिंग को ज्यादा ध्यान से तैयार करना चाहिए था। प्रतियोगिता में एक जैसी गुणवत्ता जरूरी है। तंदूरी बाहर से जरूर दिख रहा है, पर अंदर सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट है। ये मोमो कम ग्रिल्ड कंफ्यूजन ज्यादा लग रहा है। फ्लेवर का नाम बड़ा, काम हल्का। अरे वाह, दिलवाले मोमोज। नाम जितना सीधा है, स्वाद उतना ही गहरा। प्रेजेंटेशन साधारण, लेकिन टेस्ट में ऑनेस्टी है। मुझे लगता है ये सबसे रियल मोमोज हैं आज की टेस्टिंग में। नाम में सिंप्लिसिटी है और स्वाद में सच्चाई। राहुल, तुमने दिखाया कि अच्छे खाने के लिए शोर नहीं, भावना चाहिए। ऐसे मोमोज रोज नहीं बनते। राहुल, तुमने दिल से बनाया और दिल तक पहुंचा दिया। तू बस ठेले वाला ही रहेगा, चाहे सामने कितना भी भीड़ खड़ी हो। ब्रांड बनने के लिए टेस्ट से ज्यादा क्लास चाहिए, और तेरे पास ना टेस्ट है ना क्लास। सिंपैथी से तालियां तो मिल सकती हैं, जीत नहीं। और हाँ, नाम दिलवाले रख लेने से आदमी बड़ा नहीं बन जाता। बेटा, क्लास कपड़ों से नहीं, सोच से आती है। जिस लड़के को तू ठेले वाला कह रहा है, उसमें मेहनत की खुशबू है। तूने खाना देखा, मैंने इंसान देखा। बस बस, ज्यादा ज्ञान मत दो।
एक्सपीरियंस के नाम पर हर चीज सही नहीं हो जाती। यहाँ टेस्ट की बात हो रही है, प्रवचन की नहीं। रिस्पेक्ट अपनी जगह है, पर फालतू भाव नहीं चाहिए। ठीक उसी वक्त जब माहौल में बस सवाल ही सवाल थे और जवाब कहीं खो गए थे, वहीं अचानक भीड़ को चीरती हुई रिया वहां पहुंच गई। तुमने मेरे पापा से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे की? जिनके सामने आप खड़े हैं वो सिर्फ जज नहीं, मेरे पिता हैं। जिंदगी भर जिस टेस्ट पर आप घमंड करते रहे, उन्होंने सिखाया है लोगों को उसे महसूस करना, और आज आपने अपनी जुबान से अपनी औकात दिखा दी। क्या ये आपके पापा हैं? हाँ, ये मेरे पापा हैं, जिनसे मैं लड़ती भी हूँ, लेकिन जिन पर मुझे आज सबसे ज्यादा गर्व है। और आज मुझे तुम पर भी गर्व हो रहा है राहुल। बेटा, क्या तुम राहुल को जानती हो? पापा, याद है ना, मैं एक लड़के की बात करती थी जो ठेला लगाता है लेकिन सोच में सबसे ऊंचा है, जिसके हाथों में स्वाद है और आंखों में इज्जत। वही है राहुल, यही है वो लड़का। तो फिर राहुल, मेरा दिल भी जीत लिया तुमने। तुम्हारे हाथों में स्वाद है, जुबान में इज्जत और आंखों में वफा। अगर तुम चाहो तो मेरी बेटी तुम्हारी जिंदगी का स्वाद बन सकती है। क्या तुम रिया से शादी करोगे? सर, ये मेरे लिए इज्जत की बात है। जिस लड़की ने मुझे समझा और जिसका बाप आज मुझ पर भरोसा कर रहा है, उसका साथ निभाना मेरा फर्ज होगा। हाँ, मैं रिया से शादी करना चाहता हूँ, जिंदगी भर उसी दिल से जिससे मैंने दिलवाले मोमोज बनाए थे। रिया मेरी होने वाली पत्नी है। इस ठेले वाले को यहाँ खड़ा भी नहीं होना चाहिए। कंपटीशन छोड़ो, इसे तो जिंदगी से भी एलिमिनेट कर देना चाहिए। हाँ, होने वाली थी, लेकिन अब नहीं होगी। और लगता है तुझे अब भी समझ नहीं आया। मैंने तुझे रिजेक्ट कर दिया है। जा, निकल जा यहां से। ये कौन सा अमीर है जिसका ठेला ही उड़ गया था? वो क्या संभालेगा आपकी बेटी को? जिसके पास टैलेंट होता है वो कभी गरीब नहीं रहता। जो अपने दम पे खड़ा हो वो दूसरों की छाया में नहीं जीता। अब तो निकल, कंपटीशन से भी और मेरी बेटी की सोच से भी। और अब वो पल जिसका हम सबको इंतजार था, टेस्ट, प्रेजेंटेशन और दिल से बने मोमोज में जिसने सबको पीछे छोड़ दिया। मोमो का बाजीगर कंपटीशन का विजेता है राहुल, दिलवाले मोमोज वाला। उस दिन राहुल ने सिर्फ ही कंपटीशन नहीं, अपना प्यार भी जीत लिया था। कभी जो एक ठेले वाला था, आज लोगों का फेवरेट बन चुका था, दिल और स्वाद दोनों से। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ छुपा होता है, क्योंकि करण का बदला भी बाकी है मेरे दोस्त।